हम आपको ले चलते हैं ज्ञानदा इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस क्लासेज के डायरेक्टर सर से बात करवाएंगे और हम सीधा चलते हैं डायरेक्टर सर के कक्ष में। हम अभी ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेज के प्रिंसिपल कक्ष में पहुंच चुके हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं प्रशांत कुमार हूँ। ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस में विज्ञान पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आकर के संस्था को प्रमोट किए हैं और जन जन तक जो है सो ये बात हमारी विस्तृत किए हैं। इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जब आपके बच्चे टॉपर्स बने हैं? बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे टॉपर्स होते हैं, नाम को करते हैं, चमकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, इसी क्षेत्र से हैं तो इस क्षेत्र के बारे में तो विस्तृत जानकारी मुझे पहले से थी। मैं यहीं से पढ़ा हूँ और यही सोच करके यहाँ पर मेरा आना हुआ कि जब यही काम करना है तो अपने क्षेत्र में जाकर के अपने बच्चों को मैं क्यों नहीं शिक्षा दीक्षा दूँ। और बेसिकली यही संकल्प लेकर के हम यहाँ आए थे कि जो हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो पटना या दरभंगा या मधुबनी नहीं जा सकते हैं, जो वहाँ जाने तक सक्षम नहीं हैं, वो यहाँ आकर के विज्ञान की शिक्षा लेकर के आगे अपना भविष्य बना सकें। बेसिकली मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। सर, कभी आपने सोचा कि हमारे बच्चे जिला टॉपर बनेंगे? नहीं, कभी ऐसा एहसास तो बड़ी पहली बार हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा तो था कि विश्वास था मेरे मन में कि बच्चे कुछ न कुछ अच्छे करेंगे और जिला टॉप किए हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है इससे अच्छा भी रिज़ल्ट आगे देखने को मिले आपको और आप फिर इसी तरह से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आएँ तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये है प्रशांत सर, और अंदर से खुश हो रहे हैं कि इनके बच्चे इस बार जिला टॉपर बने हैं। तो जिला टॉपर बनना एक इंस्टीट्यूशन के लिए मायने नहीं है, मायने ये बात रखती है कि यहाँ पढ़ाई बेहतर दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। हमारे पीछे में अंकित कुमार बैठे हैं और ये वही अंकित कुमार हैं जो 2022 में साइंस फैकल्टी से 452 अंक यानी कहे तो 90.4% अंक लाकर जिला टॉपर बने हैं। तो यही है अंकित कुमार, और अंकित कुमार आप सर के पीछे बैठे हैं। तो आप यहाँ कब से सर के सानिध्य में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं सबसे यहाँ तो 11th में ही आया था यहाँ, और फिर मैं 11th से ही अपनी पढ़ाई जारी यहीं से, मतलब ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस से प्रशांत सर के आशीर्वाद से यहीं से कर रहा हूँ। एक आध महीना के लिए ना आए थे? नहीं, एक आध महीना नहीं, मैं 11th से ही यहीं पढ़ूँ। यहीं पे शुरू से ही? जी, मैं यहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ। 11th की तैयारी शुरू से ही प्रशांत सर के कोचिंग ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेज में रहकर किए हैं। तो ये आप लोग क्लियर हो जाइए कि मधुबनी का टॉपर ज्ञानदा इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर, आपने जो ऐसे ऐसे बच्चों को तराशे हैं और ये आपका आइडेंटिटी है, ये आपका पहचान है। जो आपने जो मेहनत 2009 से किए हैं ना, उसका परिणाम, उसका जो फल है, आपके ये अंकित जैसे बच्चे आपके पीछे बैठे हैं और आने वाले समय में आपका नाम रोशन करके ही जाएंगे। जी, धन्यवाद। ऐसा तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी हमारे बच्चे बहुत बेहतर करेंगे और ये दृढ़ संकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भी परिणाम इससे भी बेहतर देंगे हम। ये सामने में संजना मैम है। संजना मैम यहाँ के बच्चों के जो बेसिकली इंग्लिश की जो कमजोरी होती है उसको सुधारने का काम करती है। जो बच्चों में कमजोरी गांव घर में 10th तक रहती है ना, उस कमजोरी को संजना मैम के द्वारा दूर की जाती है और उसके बाद सर का जो रोड मैप है पढ़ाई का, उस पे सर बढ़िया से बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं। सर, एक साथ इतने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लोग तो उंगली उठा देते होंगे। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। डरते नहीं हैं? नहीं, हम किससे डरें। आज से 500 वर्ष अगर पहले अरस्तु अगर 7 सब्जेक्ट के ज्ञाता हो सकते हैं थे, तो आज मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो कौन सी बड़ी बात करता हूं। समझ रहे हैं ना? अरस्तु 700 साल पहले जब 7 विषयों का ज्ञाता हो सकते हैं,
तो सर का कहना है कि हम तो तीनों विषय का ज्ञाता है। एक ही सर तीनों विषय को पढ़ाएंगे तो बच्चों को जो बेसिकली जो कमजोरी है वो सर सबसे ज़्यादा समझ पाएंगे। निश्चित रूप से अगर फिजिक्स में कहीं कोई टॉपिक अगर समझाना होता है और उसमें अगर मैथ का मदद लेना होता है तो हम बेहतर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का लेकर के उसको फिजिक्स का वो टॉपिक समझाते हैं। केमिस्ट्री में अगर देखिए बेसिकली कुछ चीज़ ऐसे हैं जो सब एक दूसरे से हाँ, मिला जुला हुआ है। तो यह कंसेप्ट मिला जुला कंसेप्ट मैं बेहतर रिप्रेजेंट कर पाता हूँ उनके साथ, क्योंकि मैं तीनों पढ़ाता हूँ। क्या ऐसा जब आप आए तो लगा कि ये जो सर का जो पढ़ाने का तरीका है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बैकग्राउंड के होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनका कहीं ना कहीं पहला जो प्रिपरेशन है मैट्रिक तक का वो कमज़ोर होता है। तो यहाँ सर जो है तीनों विषय एक साथ पढ़ाते हैं, तो बच्चों को परेशानी होती है क्या? जी नहीं, क्योंकि देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सर सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपको सिलेबस स्टार्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर आप 11th में एडमिशन लेते हैं तो फिर 11th में आते ही आपको सर सबसे पहले, अगर आप 0 लेवल के भी हैं या फिर आपको बहुत कुछ आता भी है तो आपको सबसे पहले सर बेसिक से उठाते हैं, बेसिक से उस लेवल तक ले जाते हैं कि जहाँ से आप अगर सिलेबस स्टार्ट किया जाए तो आप उसको हायर कर सको, उस कंसेप्ट को आप समझ सको। तो हाँ समझते हैं, और सर तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये उनकी कैपेबिलिटी है, ये उनके अंदर की क्षमता है कि वो तीनों सब्जेक्ट एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अंकित जो टॉपर बने हैं उन्होंने जो कहे हैं कि बेसिक की सबसे जो प्राथमिकता है यहाँ दी जाती है। तो सर आपके इंस्टीट्यूशन से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अंकित से पहले बढ़िया अंक लाए हैं। विगत वर्षों से मैं अच्छा रिजल्ट देता आ रहा हूँ। इससे पहले भी 8 बच्चे यहाँ से जो है 400 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के पास किए, जिसमें अंशु झा थी, पुनीता कुमारी थी वहाँ ललमनिया की, जिसको 435 नंबर आया था। और उससे पहले भी रिजल्ट्स आते रहे हैं। इसके बाद सिर्फ 10+2 की बात नहीं है, आईआईटी में भी मेरे बच्चे गए हैं, एनआईटी में भी गए। आईआईटी के बच्चे भी यहाँ से पास ही हैं। सत्यनारायण गुप्ता लौखा में है, उनका बच्चा नरेश गुप्ता। सर आईआईटी के लिए बच्चे यहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं तो हो सकता है कि बच्चे तेज रहे होंगे। निश्चित रूप से कैपेबिलिटी उनमें भी होती है। देखिए अमृत कहाँ रखा जाएगा, स्वर्ण क्लास में। मैं पढ़ाता हूँ 10+2 लेवल का, लेकिन 10+2 लेवल के ही तो सब में पूछे जाते हैं। जो एनआईटी का प्रिपरेशन हो चाहे आईआईटी का प्रिपरेशन हो, पूछा तो जाता है 10+2 लेवल का, ऑनर्स लेवल का तो पूछा नहीं जाता है। तो उन बच्चों का कंसेप्ट हम 10+2 लेवल में इतना बेहतर कर देते हैं कि वह किसी भी कंपटीशन को फेस करने के कैपेबल होते हैं। नरेश गुप्ता के बाद एनआईटी में भी हर एक साल बच्चे गए हैं, डब्ल्यूआईटी में बहुत सारी लड़कियां गई हैं, ठीक है, जो आज कहीं ना कहीं सेट है, कहीं कोई एसडीओ है, कहीं कोई कुछ है। तो रिज़ल्ट छिटफुट होता था, इसीलिए मैं उसको एक जगह कंपाइल नहीं कर पाता था, ठीक है, और आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाता था उन रिज़ल्ट्स को। लेकिन रिज़ल्ट तो हर एक साल हुआ है, हर एक साल बच्चे यहाँ से निकले हैं। 10+2 के साथ साथ एनआईटी में, आईआईटी में, डब्ल्यूआईटी में भी गए हैं बच्चे। तो समझ रहे होंगे प्रशांत सर कह रहे हैं कि यहाँ हमारे बच्चे एनआईटी, डब्ल्यूआईटी में भी गए हैं, स्टेट इंजीनियरिंग में भी गए हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रशांत सर किस स्तर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चों में किस प्रकार से वो जज्बा लाते हैं, ताकि बच्चे जो ये समझ के चलते हैं कि हम यहीं रह के इन तमाम परीक्षाओं को, इन तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में एक अंकित कुमार भी हैं जो कह रहे हैं कि यहीं से हम आईआईटी को क्वालिफाई करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं यहीं रहकर अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ और मैं यहीं से एग्ज़ाम भी दूँगा। क्या लगता है कि इस बार मार देना है? जी विश्वास तो है कि इस बार निकल जाएगा, आप देखिए क्या होता है। विश्वास तो है, सर भी बोलते हैं हाँ हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन। डर के आगे जीत। जी जी डर के आगे। पहले शुरू में जब ऐसे तैयारी के लिए भीड़ मतलब लगा, कहावत है कि डरने वाले नौका पार नहीं करते हैं। तो आपके अंदर तो सर्द डर निकालिए दिए हैं, तो नौका तो पार कर देना है। जी जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक होता है डर, आईआईटी का डर होता है। तो वो जब मैं शुरू में आया ऐसे ही, तो मैंने जब क्वेश्चंस ट्राई किए तो मुझसे नहीं बन रहा था। तो सर बोलते हैं टेंशन मत लो, थोड़ी मतलब क्या मतलब एक बार ही तो मिराकुलस चेंज नहीं आएगा, थोड़ा उससे 10+2 से थोड़ा हाई लेवल का होता है। ये ललाट आपको दिख रही होगी, ये ललाट ही आपको सफलता की एक आईना है। और इसी आईना से आप समझ गए होंगे कि प्रशांत सर किस प्रकार से अपने बच्चों के अंदर में एक जज्बाती जादू पैदा करते हैं
या कहें कि बच्चों को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं कि बच्चों में जो भय होता है, चाहे आईआईटी निकालने की हो या अन्य कंपटीशन निकालने की हो, ये भय सबसे पहले दूर करते हैं। तो सर ये भय दूर करने का जो मंत्र कहाँ से लाए हैं? मंत्र बस वही है, मैंने पहले कहा कि पढ़ाने के साथ साथ सिखाने का भी काम करते हैं, सिखाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो बेसिक रूट लेवल का कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। जब बच्चे रूट लेवल पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी कंसेप्ट का बुनियाद खड़ा करना उनके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं रह जाती है। बेसिक लेवल पर अगर उनका कंसेप्ट सब्जेक्ट का क्लियर है तो उस पर तो कुछ भी कर सकते हैं। वो आईआईटी के एमआईटी में भी जा सकते हैं, पूछता तो वही है, ठीक है, वही मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है। तो जो 11th 12th लेवल का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा प्रमोट करके ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ सर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो रह करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटीज हो या अन्य सुविधाएं हैं, यहाँ कुछ है? हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पर, लड़कियों के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, जिनको मैं पर्सनल इंटरव्यू लेकर के रखता हूँ, ठीक है। वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर परिवार की तरह रहते हैं। हॉस्टल सिर्फ रेजिडेंशियल जो है सो वो मेरे से ये खाना हम साथ खाते हैं, ठीक है, एक ही किचन में बनता है उन लोगों के लिए खाना। वो सारे बच्चे मेरे साथ रह करके सिर्फ एनआईटी और आईटी की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास रहते हैं। तो आपको यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था है, यहाँ पढ़ाने की जो इन्वायरमेंट है वो आपको पता लग गई होगी। और यदि चाहते हैं कि अपने बच्चों का बेहतर विकास शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन तालीम दें तो आप एक बार ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेज में आइए और सर से मिलिए। सर से आप अपने बच्चों के संदर्भ में साक्षात करवाइए। बच्चों की जो कमजोरियां हैं कम से कम ये तो आपको पता चल जाएगी कि आने वाले समय में आपके बच्चे किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, या आपके बच्चों की जो कमजोरी है उनको दूर करने के लिए प्रशांत सर का किस प्रकार का गाइडलाइन आपको फिट बैठेगा। इसके लिए आप लोग को मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत खुटौना प्रखंड के बगल में ही ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेज हैं, और आइए और संपर्क कीजिए सर से। और सर का जो मार्गदर्शन है आपके बच्चों के भविष्य में बेहतरीन परिवर्तन लाएगा, ये सर का कहना है। और सर लगातार 2009 से ऐसा करते आ रहे हैं और ऐसे बच्चे भी इस इंस्टीट्यूशन से तलाश कर दिए हैं जो शहर ही नहीं, खुटौना ही नहीं बल्कि मधुबनी और बिहार का नाम रोशन करने के लिए जगह जगह आज पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो सर को मिथिला दस्तक की ओर से बहुत बहुत बधाई दी जाती है कि आप ऐसे ही टॉपर देते रहें।